बच्चा लोग, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किए, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको सिस एंड ट्रांस एंड सिन एंड एंटी मैंने बता दिया था। अब एक लास्ट सिस्टम पढ़ने के बाद हमारा हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होगा। लास्ट सिस्टम है हमारे पास ई एंड जेड सिस्टम। ई एंड जेड सिस्टम, हमने तीसरा सिस्टम बताया था ई एंड जेड। नो बात ये है, प्लीज देखो बेटा। हाँ जी बेटे, क्या बेटा? चैप्टर नहीं है ये। सो ई एंड जेड सिस्टम, प्लीज अब ध्यान से समझिएगा। ई का मतलब क्या होता है बेटा? ई का मतलब होता है एंटीजीजन। ई का मतलब क्या होता है? एंटीजीजन। दिस इज अ जर्मन वर्ड, फिर मत कहना कि सर ने जर्मन नहीं सिखाई थी, ठीक। एंटीजीजन, एंटीजीजन का मतलब होता है ऑपोजिट। एंटीजीजन का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। और जेड जो है, जेड, जेड का मतलब होता है जुजामैन। जुजामैन, जुजामैन का मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर, जैसे वी विल बंक द क्लास जुजामैन, है ना भाई? और जैसे वी विल डू एंटीजीजन टू सर, है ना? तो एंटीजीजन का मतलब ऑपोजिट और जुजामैन का मतलब टुगेदर। बट व्हाट टुगेदर, व्हाट ऑपोजिट? पहली बात, ये ई एंड जेड सिस्टम कब आता है हमारे पास? जैसे सिन एंड एंटी कब आता था? कीटो ऑक्साइम, एल्डो ऑक्साइम, डाइएजोमिन। सिस ट्रांस कब आता था? जब कम से कम एक ग्रुप सेम होता था दोनों कार्बन पे, फ्रोजन कार्बन पे। नाउ इसकी कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? What is the condition to have E and Z system? See the condition. Condition तब होती है जब चारों ग्रुप attached to the frozen carbons are different. When all four groups attached to the frozen carbon, attached to the frozen carbons are different. अगर ऐसा हो, चारों ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएं, तो हम EZ देना शुरू करते हैं। जैसे यहां पे मान लो हमारे पास C डबल बॉन्ड C, यहां A लगा है, यहां B लगा है, यहां C लगा है, यहां D लगा है। क्लियर? उसी तरह से अगर मान लो मैं ऐसा ले लेता हूं, यहां A, यहां B, यहां C और यहां D, तो ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। हालांकि बाद में हमने ऐसा किया कि हम E एंड Z किसी को भी दे सकते हैं, हम सिस ट्रांस को भी E एंड Z दे सकते हैं आज की डेट में, लेकिन इसको निकाला तभी गया था जब चारों ग्रुप डिफरेंट थे। क्योंकि अगर कोई एक ग्रुप सेम होता दोनों कार्बन्स में, तो उसके हिसाब से हम सिस एंड ट्रांस देख लेते थे, तो हमें E एंड Z की जरूरत ही क्यों पड़ती? E एंड Z की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि चारों ग्रुप डिफरेंट है। अब कौन किसके सिस और कौन किसका ट्रांस हम नहीं बता पा रहे थे, इसलिए हमने E एंड Z सिस्टम को चुना। अब यहां पे भी प्रॉब्लम यह है कि चार ग्रुप जो लगे हैं उसमें किसको देखें कि ऑपोजिट, किसको देखें कि ये टुगेदर है। उसके लिए एक कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे होते हैं, हम इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। इन दोनों में क्या डिसाइड करते हैं? प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, ठीक। और उसमें से देखते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, उसको रेफरेंस लिया करते हैं। जैसे इन दो में प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे अलग से, और इन दो में प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे अलग से। उनमें से जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप होंगे, अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑपोजिट होंगे तो उसको अपन ई फॉर्म दे देंगे। ऑपोजिट का मतलब क्या है? ई, एंटीजीजन। और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स टुगेदर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, तो ऐसे केस में अपन जेड फॉर्म दे देंगे, जुजामैन। ठीक है जी? तो ऐसे ई एंड जेड देते हैं। पर अब बात आती है कि प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करें। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए वी हैव सम रूल्स। इन रूल्स को प्यार से तो बोला जाता है सीक्वेंस रूल्स। सीक्वेंस रूल जो है,
इसको कई लोग किप रूल भी बोलते हैं। ठीक, किप कुछ नहीं है, सी फॉर काहन, सी फॉर काहन, आई फॉर इन गोल्ड, इन गोल्ड, एंड पी फॉर प्रिलोग। ये तीन लोग थे, तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल बनाए थे। तो इनके नाम से इनको किप रूल, पिक रूल, इपक रूल, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक, सिर्फ ये CIP यानी काहन, इन गोल्ड, प्रिलोग, इन तीनों ने मिलकर ये सिस्टम दिया था, इसलिए ऐसा बोलते हैं। और इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये इधर ही नहीं, +2 में एक आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी काम आएंगे, ये यहीं काम नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान से समझना है, वहां दोबारा नहीं बताऊंगा। तो देखो बेटे, पहली बात, पहले प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं। मैंने आपको बोला एक कार्बन पे जो 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं ना, हमने उसमें प्रायोरिटी देखनी है यहां पर। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि मोर इज द एटॉमिक नंबर, मोर इज द एटॉमिक नंबर, मोर इज द एटॉमिक नंबर, मोर इज द प्रायोरिटी, मोर इज द प्रायोरिटी। डायरेक्टली अटैच्ड एटम जो होता है बेटा, अगले नहीं देखने का, डायरेक्टली अटैच्ड एटम, मोर इज द एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम, मोर इज द प्रायोरिटी। जैसे कि अगर कल को मेरे पास एक कंपाउंड ऐसा होता है, प्लीज सी दिस, यहां F, यहां Cl, मान लो यहां Br और यहां I। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। पहले हम फ्लोरीन और क्लोरीन में प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। अब मैंने बोला जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो फटाफट बोलो फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ऑब्वियसली क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा, ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप हो गया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। और रही बात ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, आयोडीन का, तो यहां हायर प्रायोरिटी ग्रुप आयोडीन हो गया। अब आप देख रहे हैं दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप एक ही साथ है कि नहीं, एक ही प्लेन में है ना, एक प्लेन में होंगे तो कौन सा फॉर्म कहलाएगा, Z फॉर्म कहलाएगा। समझ में आई। एक और देखते हैं, मान लो मेरे पास ऐसा है, C यहां OH, यहां CH2Br, यहां पे CH3 और यहां पर H। ठीक है दोस्तों, अब पहले यहां से C से जुड़ा, यहां से H से जुड़ा है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखेंगे, अगला नहीं देखेंगे। अब C और H में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है भाई, C का, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा रहा, CH3। ठीक, अब यहां आ जाओ, यहां डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, और यहां कौन सा है, कार्बन, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का। तो बेटा ये हमारे पास हायर प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। अब दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप एक ही प्लेन में हुए कि नहीं, जब दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप एक ही प्लेन में होते कौन सी फॉर्म कहते हैं, सो दिस इज अ Z फॉर्म। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये पहली बात हो गई। तो पहला है मोर इज द एटॉमिक नंबर, मोर इज द प्रायोरिटी। और दो प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम प्लेन में है तो Z, ऑपोजिट है तो E। बात समझ में आया। अब अगली बात समझिएगा, नेक्स्ट बात यह है कि अगर हम मान ले कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम एलिमेंट्स हो पर आइसोटोप हो, तो आइसोटोप्स का तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, तब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें। तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के केस में VC मास नंबर्स, VC मास नंबर्स, आइसोटोप के केस में मास नंबर देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास H, D और T है, ठीक, अब ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन ही है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक, तो ऑब्वियसली इसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका मेरे प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर तो सभी का सेम है, मास नंबर देखना पड़ेगा। तो मास नंबर ज्यादा किसका, ट्रिटियम का, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप किस कौन सा हो गया, ट्रिटियम, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। क्लियर। जैसे बेटे अब मेरे पास मान लो अगेन से ऐसा कुछ आ गया, C डबल बॉन्ड C, और यहां पे हो गया H, और यहां हो गया D, और यहां हो गया आपके पास P, और यहां हो गया D। ठीक है जी।
अब मुझे क्या करना था, मुझे इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी थी इन दोनों में से। इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? एच और डी में से डी की ज्यादा होगी। और टी और डी में से किसकी ज्यादा होगी? किसकी? टी की ज्यादा होगी। तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट हो गए कि नहीं? तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ई। ये फॉर्म तो ई हो गई, पर इसमें सिस ट्रांस भी हो सकता था ना? बोलो, हो सकता था कि नहीं? अगर हम डी के हिसाब से देखते तो ये कौन सी फॉर्म होती? सिस फॉर्म। पर ये जरूरी नहीं कि सिस ई होगा या ट्रांस ई होगा, दिस इज नॉट नेसेसरी। ई जेड अलग सिस्टम है, सिस ट्रांस अलग सिस्टम है। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा कभी नहीं बोलना। कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई जेड का मतलब होता है सिस और ई का मतलब होता है ट्रांस। वो लड्डू लोग बोलते हैं। आपके सामने प्रूफ है इस बात का कि दिस फॉर्म इज ई फॉर्म, इजंट इट? बट अगर सिस एंड ट्रांस देखोगे तो कौन सी? सिस फॉर्म, इजंट इट? तो इसलिए कभी भी ये नहीं, सिस ट्रांस एक अलग सिस्टम, ई जेड एक अलग सिस्टम। ठीक? तो पहली बात हमारे पास क्या है कि मोर इज द एटॉमिक नंबर, मोर इज द प्रायोरिटी। और दूसरी बात क्या है? इन केस ऑफ आइसोटोप्स वी सी मास नंबर्स। बोलो, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए? ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों फटाफट से यस और नो लिखिएगा। थैंक यू। ओके, अगली बात देखते हैं। अब ये तो हो गया, अगर मान लो डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम हो। अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम हो तो क्या होगा? नेक्स्ट एटम इज टू बी सीन। इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज सेम, अगली बात आ जाएगी कि इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम is same, then next atom is to be seen. सर अगर नेक्स्ट सेम हुआ तो उससे आगे चलो, जब तक कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना आ जाए। समझ में आ गई बात? तो जैसे कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है सी डबल बॉन्ड सी, यहां बोला CH2Br और यहां बोला OH, यहां बोला CH2CH3 और यहां बोला CH3। अब देखो बेटा, इस केस में डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है? कार्बन। ऐसा मत सोचना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़े हैं ना भाई। यहां डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन और यहां ऑक्सीजन। बोलो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? कार्बन का कि ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो यहां प्रायोरिटी इसकी हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है सभी बच्चों को? अब इन दोनों में से यहां डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, यहां पे डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, दोनों सेम है। उसके बाद यहां पे भी दो हाइड्रोजन, यानी अगर इसको मैं लिखूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं? ये ऊपर वाला ग्रुप है और नीचे वाला ग्रुप कैसा है? ये नीचे वाला ग्रुप है। तो बेटे देखो, इसमें डायरेक्टली अटैच्ड एटम ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये और ये सेम, पर यहां पे कार्बन और यहां पे हाइड्रोजन। मिल गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा कि हाइड्रोजन का? कार्बन का। तो बोलो प्रायोरिटी किसकी? अब बोलो कौन सी फॉर्म हुई है? सो दिस फॉर्म इज ई फॉर्म। सो बेटा अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है तो नेक्स्ट एटम इज टू बी सीन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ये थोड़ा समझना, कॉपी पेन नीचे रखो और ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अदरवाइज समझ नहीं आएगा। अगर मान लो ये चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है प्रायोरिटी में, इफ देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड, देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड, इफ देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड, it must be treated as duplicate and triplicate, duplicate और triplicate for priority sake। मतलब क्या? मतलब मान लो मेरे पास कुछ चंद ग्रुप्स अपन देते, 4 ग्रुप्स, इसमें प्रायोरिटी देखते हैं।
ए ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N यानी साइनाइड। ए ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। ए ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला ग्रुप है CH2Br। ठीक है जी। इन चारों को हमें प्रायोरिटी वाइज लगाना है, किसकी प्रायोरिटी कम किसकी प्रायोरिटी ज्यादा। माइंड वन थिंग, इस प्रायोरिटी का नॉमेनक्लेचर से कोई लेना देना नहीं, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कोई लेना देना नहीं। ये E एंड Z की प्रायोरिटी है, अलग है। समझ में आई? ये किप रूल सीक्वेंस रूल्स हैं। अब अगर यहां पे 3 बॉन्ड है तो मैंने बोला इसको ट्रिप्लीकेट शो करेंगे। कैसे शो करेंगे सर ट्रिप्लीकेट? सी, इसको ऐसे शो करेंगे, 3 बॉन्ड थे C के N के साथ, तो अपन ने 3 बॉन्ड बना दिए। ये ऐसा है नहीं, सिर्फ प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हमने इसको ऐसा लिख दिया है। 3 बॉन्ड थे तो 3 शो कर दिए। वैसे तो होना ये चाहिए ट्रिप्लीकेट का मतलब, ये N लिखा, N के साथ C है ना, तो आगे ऐसे C भी लिखना चाहिए, इसके आगे भी C लिखना चाहिए, इसके आगे भी C लिखना चाहिए, पर उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, आपको वो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिंपली ऐसे लिख देंगे चलेगा। यहां देखिएगा, यहां कार्बन ऑक्सीजन में कौन से बॉन्ड है? कितने बॉन्ड है? 2। तो मैं डुप्लीकेट शो करूंगा। डुप्लीकेट कैसे शो करूंगा? COO और एक जगह पे क्या लगा है? H। गॉट इट और नॉट? अब आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इसमें क्या करूं मैं? 2 बॉन्ड है ना C के साथ ओके, तो 2 जगह पे मैं क्या शो करूंगा? O, और एक जगह पे क्या शो करूंगा? OH। सिमिलरली यहां देखेंगे तो C के साथ H और यहां पे क्या? Br। इन सभी में डायरेक्टली डैश्ड एटम क्या था? कार्बन। उससे नेक्स्ट एटम इज टू बी सीन। अब बेटे देखो, उससे नेक्स्ट एटम अगर देखें यहां पे कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है या ब्रोमीन है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या ब्रोमीन है? इनमें से सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का। तो जिस जगह पे ब्रोमीन होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी लिखी हमने? CH2Br की। सर ये आप कैसे बोल रहे हो? अगर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो हाइड्रोजन का तो कम है ना। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो कम है ना। पर बेटा एक भी एटम ऐसा आ गया ना जिसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसके हिसाब से हम प्रायोरिटी डिसाइड कर देंगे। बाकी चाहे कम वाले भी क्यों ना हो। जैसे यहां पे ब्रोमीन आ गया था, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा था और कार्बन से अगले एटम पे डैश था। हाँ, उससे आगे होता तो हम उसको नहीं देखते भाई, उससे आगे होता नहीं देखते, पर हमें तो इसके अगले एटम देखने थे ना। इससे अगले एटम किसी का भी एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो CH2Br की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा यहां पर आ गई। उसके बाद इसमें N लगे हुए हैं, इसमें O लगे, इसमें O लगे हैं, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। अब ये 2 ऑक्सीजन वाले थे, यहां पे C डबल बॉन्ड हो, ये O, ये तो कॉमन है ना, ये तो कॉमन है ना। तो फर्क कहां पे आया? यहां पे आया। अब H और O में से किसका किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? ऑक्सीजन। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा बच्चे? तो यहां पे COOH की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? उसके बाद CHO की, और सबसे कम किसकी होगी? CN की। सबसे कम किसकी होगी? CN की। गॉट दिस और नॉट? डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखा, अगर वो सेम है तब अगला देखना, अगर वो सेम नहीं है तो अगला देखने की जरूरत नहीं है। पहले डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम होगा, फिर हम आगे जाएंगे। आगे जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि उसके साथ जुड़े हुए एटम कौन कौन से हैं। उनमें से कोई एक एटम भी ऐसा हुआ जिसका एटॉमिक नंबर बाकी रेस्ट से ज्यादा है, बाकियों का भले ही कम हो, लेकिन एक एटम भी ऐसा हो गया जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जैसे CH2Br की प्रायोरिटी इनमें सबसे ज्यादा मैंने दी है, हालांकि उसका 2 H भी लगे हुए थे, बाकी जगह पे ऑक्सीजन थे, पर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा था, इसलिए उसकी प्रायोरिटी ज्यादा दी हमने। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन वाले, लास्ट में नाइट्रोजन वाले। तो ऐसे प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे, और अगर प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे फिर तो E एंड Z आ ही गया हमारे को। जैसे अगर मान लो कल को मेरे पास कुछ ऐसा है,
सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे है COOH और यहां पे है CH2Br, यहां पे CH2CH3 और यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हमें इसको E एंड Z देना है। अभी कैसे देंगे भाई? हाउ? आपका डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन कार्बन, तो नेक्स्ट एटम इज टू बी सीन। इसमें नेक्स्ट एटम कौन सा है? ब्रोमीन, जबकि इसमें क्या है? ऑक्सीजन। तो बोलो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? क्लियर हो गया? अब इन दोनों में से देखना है, तो ऊपर वाला ग्रुप तो मैं ऐसे लिखूंगा CH3, क्यों जी? नीचे वाला डबल बॉन्ड है ना, C के साथ एक H, लेकिन डबल बॉन्ड का मतलब 2 कार्बन। क्यों जी? बात समझ में आती है? अब ये वाला और ये वाला तो सेम है बेटे, ये वाला और ये वाला भी सेम है, ये वाला और ये वाला भी सेम है। फर्क कहां बचा? इसमें और इसमें। बोलो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? क्लियर जी? तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो हमारे को मिल गए। अब बोलो E की Z, सो दिस इज द Z फॉर्म। अभी फटाफट से मेरे सारे बच्चे बोलेंगे कि समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, क्विकली। नो, नॉट एट ऑल। तो ये E एंड Z सिस्टम हमने पढ़ा, लेकिन E एंड Z पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा सा उसको ध्यान दे। ये तो हम कर ही लेंगे, अगर डायरेक्ट लगा होगा ये तो कर ही लेंगे। चलो एक करके दिखा दो, ठीक, मेरे को थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। हाँ कर लिया, ठीक। C मैं दे रहा हूं आपको, C डबल बॉन्ड C, CH2Br OH, CH2CH3 बेंजीन रिंग। चलो प्यारे बच्चों फटाफट से करके दिखा दो। E है कि Z है ये बताना है क्विकली। इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? OH की। क्यों? डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना, ब्रोमीन के झांसे में मत रहना। यहां कार्बन था डायरेक्टली, यहां पे ऑक्सीजन, इसलिए जानबूझ के ये दिया था कि अभी अभी तो दिमाग में ये था कि ब्रोमीन, पर इसमें डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखेंगे। अब यहां पर कार्बन के आगे हाइड्रोजन, जबकि बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन के साथ क्या होंगे? कार्बन। ऑब्वियस सी बात है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? ज्यादा। तो ये कौन सी फॉर्म होगी? Z फॉर्म होगी। तो उम्मीद करता हूं EZ समझ में आ गया आपको। लेकिन जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आपकी असाइनमेंट जो दी थी उसमें भी मैंने 2-4 क्वेश्चन इसके दिए थे। आपको कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल दे दिया, और मैंने बोला इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नाम देना है इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिकल नोटेशंस। इसका नाम देना है और स्टीरियोकेमिकल नोटेशन करनी है। तो देखो बेटे, सबसे पहली बात, नाम देने के लिए हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे कि यहां से करेंगे? बेटा जहां डबल बॉन्ड को पहले नंबर मिल जाए, यहां से देखेंगे 1 2 3 नंबर मिलता है, यहां से 2 मिलता है, तो नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहां कहां कहां होगा? सेकंड कार्बन पे, सेकंड और थर्ड के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 6 और 7 के बीच में। ठीक है जी। अब कैसे देखेंगे? देखो बहुत सिंपल, मैंने बोला कॉपी पेन छोड़ना, समझना बहुत ही सिंपल है। क्या है कि अगर हमारे पास ये ग्रुप ऊपर है तो इसका मतलब इसका H नीचे को लगा होगा कि नहीं?
ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक ग्रुप ऊपर है तो दूसरा तो नीचे होगा ही, अगर एक ग्रुप ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा, तो एच दूसरा कौन सा होगा? एच। एच ही नहीं दिखाते हम लोग, बॉन्ड लाइन में हम एच नहीं दिखाते ना भाई, तो एच नीचे। अब अगर ये ग्रुप ऊपर है तो ये एच कहां होगा? नीचे। क्लियर? इसी तरह से ये ग्रुप नीचे है तो इसका एच कहां बनाओगे? ऊपर। ये ग्रुप ऊपर है तो इसका एच कहां बनाओगे? नीचे। ये ग्रुप नीचे है तो इसका एच कहां बनाओगे? ऊपर। ये ग्रुप ऊपर है तो इसका एच कहां बनाओगे? नीचे। बन गए एच इसके। बेटा दुनिया में सबसे कम प्रायोरिटी किसकी? एच की। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड हो जाएंगे तो बेटा हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप भी तो एक ही साइड हो जाएंगे। सिंपल बात है ना? अब इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड ही होंगे। एच की तो सबसे कम प्रायोरिटी होती है ना भाई, उससे नीचे तो किसका एटॉमिक नंबर नहीं। तो अगर यहां लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो नीचे है तो इसका मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर है। तो ये वाला पार्ट कौन क्या क्या देगा हमें? ये वाला पार्ट हमें क्या देगा? जेड फॉर्म। क्या देगा? जेड फॉर्म। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नीचे। यहां लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये वाला पार्ट क्या होगा? ई। यहां लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट है कि नहीं? तो ये भी कौन सा होगा? ई। अब इसका नाम देते हैं। पहले नाम में हम जेड ई के आगे ना उसका प्रीवियस छोटे वाला नंबर लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 2z, 4e, 6e। होगी स्टीरियो केमिकल नोटेशंस। जो दो कार्बन में स्टीरियो कार्बन्स हैं उसमें छोटे वाले का नंबर लिखना है, बड़े वाले का लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2z, 4e, 6e, आगे नौना, 9 है तो नौना, ठीक। और 2, 4, 6 ट्राई इन। क्यों जी, यही नाम बन गया कि नहीं? आपने बोला 2z, 4e, 6e, नौना, 2, 4, 6 ट्राई इन। बोलो क्लियर और नॉट? पक्का? एक और करके दिखाऊंगा ताकि मुझे चिंता न रहे कि तुम्हें नहीं आया, ठीक। चलिए एक और करते हैं ऐसी। चूचू करने वाले इसका नाम करना है, ठीक। पहले तो अपन क्या करेंगे? नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कहां से दें? इस साइड से कि इस साइड से? इस साइड से, है ना। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया नंबर। अब इधर ध्यान दे प्लीज, इधर ध्यान दे प्लीज। अब आप देखो, अगर इसका ये वाला ग्रुप ऊपर है तो यहां क्या आएगा? नीचे एच आएगा कि नहीं आएगा? और ये ग्रुप ऊपर है तो यहां नीचे क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये ग्रुप नीचे है तो यहां क्या लिखेंगे? एच ऊपर। ये नीचे है तो एच ऊपर। ये ऊपर को जा रहा है तो यहां वाला एच नीचे। ये ऊपर को जा रहा है तो ये वाला एच नीचे। अब फटाफट से बता डालो मेरे को कि इसमें आपका ये कौन सी फॉर्म हुई? क्योंकि दोनों लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साथ है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप भी एक साथ ही होंगे, इसलिए ये कौन सी होगी? Z। ये कौन सी होगी? Z। ये कौन सी होगी? समझ रहे हैं मेरी बात? अब लिखेंगे कैसे? 3Z, 5Z, 7Z, आगे अनडेका। 11 के लिए क्या लगता है? अनडेक। और एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो तो ए शब्द ऐड होता है, अनडेका। आगे 3, 5, 7, आगे ट्राई इन। बोलो बात समझ में आई कि पिछली भी चली गई? अच्छे से क्लियर है पानी की तरह? एक तुम्हें दूं? चलो एक तुम करके दिखाना, कोशिश करना कि गलत करो, ठीक।
नहीं भी करोगे तो मैं तो करवा ही दूंगा। देखो भाई, बार बार बोलता हूं, चू चू करने वाले। अब जब पता ही है, फिर हम ऐसा करें क्यों? चलो, इसका नॉमेनक्लेचर करना है along with stereochemical notations.